सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा आदेश मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल और आज की ही दिनांक 18 नवंबर 2024 को जारी हुआ है। ये आदेश भाइयों क्रमांक है F11/3/2024 नियम 4 के प्रति अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभाग मंत्रालय भोपाल सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में भर्ती किए जाने विषयक यहां पर संदर्भ लिया है। यहां पर आप देख सकते हैं वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 5/2007 3/1/2013 वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक यहां पर आप देख सकते हैं 5 संदर्भ इन्होंने लिए हैं और कौन कौन से विभागों में भर्ती होगी यहां पर आप देख सकते हैं। संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के अवसर बिंदु में उल्लेख है कि हम अगले 5 वर्षों में 2.5 यानी 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे और प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी करेंगे। सामान्य विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 728/797 188/2022 GAD RC दिनांक 16/11/2022 और 756/797 GAD RC दिनांक 22/11/2022 को दिनांक 31 अक्टूबर 2024 से प्रभाव शून्य किया जाता है। इन परिपत्रों के आधार पर ऐसे रिक्त पदों पर जिन विभागों द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2024 तक नियमानुसार कार्रवाई की गई है वह निरस्त नहीं मानी जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं बड़ी बात लिखी गई है कि 30 अक्टूबर 2024 तक नियमानुसार कार्रवाई की गई है वह निरस्त नहीं मानी जाएगी, यानी 30 अक्टूबर तक की भी काउंटिंग की जाएगी। सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्रवाई हेतु पत्र कर्मचारी चयन मंडल ESB मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC अन्य संस्था को प्रेषित किए गए हैं। नियुक्ति की जा चुकी है परंतु कार्यभार ग्रहण किया जाना शेष है। परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है। राज्य शासन में सीधी भर्ती के रिक्त पद भरे जाने के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 11/5/2007 नियम 4 दिनांक 3/1/2013 एवं परिपत्र क्रमांक 11/3/2021 नियम 4 दिनांक 13 अगस्त 2021 में मुख्य रूप से संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर 5% पदों की ही सीधी भर्ती से पदपूर्ति करने हेतु प्रशासकीय विभाग के अधिकृत किया गया है। इस परिपत्र की प्रभावशीलता अवधि अर्थात 2028-29 तक के लिए स्थगित किया जाता है। भाइयों, राज्य शासन द्वारा निर्णय भी लिया गया है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति निम्नलिखित गणना के अनुसार की जाए। 4.1 और 1.1 के सर्वप्रथम प्रत्येक संवर्ग दिनांक 1/4/2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जाए। इनमें से ऐसे पद जिनके संबंध में इस परिपत्र की कांडिका 2 के अनुरूप कार्रवाई कर्मचारी चयन मंडल ESB MPPSC और MPPSC या अन्य संस्थाओं में प्रचलन में है, रिक्त पदों की गणना में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे तथा 4.1 और 1.3 में है ऐसे 13% पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के उपरांत रोके गए हैं, इनको भी रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जाएगा। 4.2 उपरोक्त कांडिका 4.1 और 1.1 से 4.1 और 1.3 में गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक की पद पूर्ति 2 चरणों में की जाए, अर्थात 50% पद वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं शेष 50% पद वित्तीय वर्ष 2025-26 में भरे जाएं। उपरोक्त कांडिका 4.1 और 1.1 से 4.1 और 0.3 में गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 तक है, उनमें पद पूर्ति 3 चरणों में निम्न सिद्धांतों के आधार पर की जाए। सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या की गणना सूत्र प्रतिशत, कॉलम 1 की गणना के उपरांत प्राप्त संख्या प्रतिशत में चरणबद्ध पद पूर्ति। यहां पर आप देख सकते हैं
सीधी भर्ती के रिक्त पद और सीधी भर्ती के कुल पद। यदि 33% से कम है तो वह एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति होगी। अगर जिन विभागों में 33% से कम पद हैं तो वो एक ही बार में उनकी भर्ती हो जाएगी। यदि 33% अथवा अधिक हैं पर 66% से कम है तो निम्नानुसार वर्षवार पद पूर्ति। प्रथम वर्ष 2024-25 में 8% होगी, द्वितीय वर्ष 2025-26 में 46%, तृतीय वर्ष 2026-27 में 46%। यदि 66% अथवा अधिक है तो निम्नानुसार वर्षवार पद पूर्ति। प्रथम वर्ष 2024-25 में 8%, द्वितीय वर्ष में 2024-25 में 31%, तृतीय वर्ष 2026-27 में 31% और चतुर्थ वर्ष में 2027-28 में 30%। ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है वहां पद पूर्ति के संबंध में निम्न सिद्धांत किए जाएं। सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या की गणना सूत्र प्रतिशत, कॉलम 1 की गणना के उपरांत प्राप्त संख्या प्रतिशत में चरणबद्ध पद पूर्ति प्रक्रिया। यदि 25% से कम है तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति की जाए। यदि 25% अथवा अधिक है तो 50% कम है तो निम्नानुसार वर्षवार पद पूर्ति। प्रथम वर्ष 2024-25 में 8%, द्वितीय वर्ष में 2025-26 में 46% और तृतीय वर्ष 2026-27 में 46%। यदि 50% अथवा अधिक पर 75% से कम है तो निम्नानुसार वर्षवार पद पूर्ति। प्रथम वर्ष 2024-25 8%, द्वितीय वर्ष 2024 से 26 में 31%, तृतीय वर्ष 2026-27 में 31 और चतुर्थ वर्ष में 2027-28 में 30%। यदि 75% अथवा अधिक है तो निम्नानुसार वर्षवार पद पूर्ति। प्रथम वर्ष 2024-25 में 8% और द्वितीय वर्ष 2025-26 में 23%, तृतीय वर्ष 2026-27 में 23%, चतुर्थ वर्ष 2027-28 में 23%, यानी पांचवें वर्ष में 2028-29 में 23%। राज्य शासन द्वारा डाइंग संवर्ग घोषित किए जा चुके हैं। संवर्गों में किसी भी प्रकार से कोई भर्ती नहीं की जाए। अनुबंधित वाहन हेतु वाहन चालकों के पद पर सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है। जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन हैं वे भी वाहन चालक के कार्य हेतु सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त करने पर विचार करें। विशिष्ट विभाग जहां वाहन चालकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की अति आवश्यक है वे वित्त विभाग तथ्यों से प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त करें। राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पद के विरुद्ध कार्य करने के लिए व्यक्ति की पूर्ति हेतु वित्त विभाग संदर्भित पत्र क्रमांक 3 जिनमें मुख्य रूप से आउटसोर्स पर चतुर्थ श्रेणी की कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त करने संबंधी नीति निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाए। विशिष्ट विभाग जहां चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अति आवश्यक है वह वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त करे। रिक्त पदों की पूर्ति समय में कैडर मैनेजमेंट प्रभावित ना हो इस बात को विशेष ध्यान रखा जाए। मध्य प्रदेश राज्यपाल के नाम से आदेश अनुसार पी.के. श्रीवास्तव उप सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग भोपाल दिनांक 18 नवंबर 2024। तो ये आदेश है भाइयों, आपने इस आदेश को देखा होगा। लेकिन 5 साल में 2.5 लाख भर्ती करेंगे, अभी यहां पर आप देख सकते हैं। बाकी इसको लेकर बहुत से और भी अपडेट आएंगे भाइयों। आखिरकार आगामी चुनाव जब आएगा तभी भर्तियां होंगी धीरे धीरे भाइयों। और 5 साल का कैलकुलेशन इस आदेश में इन्होंने दिया है। बाकी इसको लेकर हम एक और वीडियो ला रहे हैं जिसमें आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे मित्रों। ये आदेश है, अभी इसमें आउटसोर्स चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बात की गई है भाइयों। बाकी और कौन कौन से विभागों में भर्ती होंगी तो देखते हैं, फिर आएंगे एक और वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।